बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन क्रीमी पॉकेट की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पॉकेट। बच्चों के तो फेवरेट होते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में सर्व कर सकते हैं और इफ्तार के लिए तो ये रेसिपी आइडियल है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 टीस्पून में बटर शामिल करूँगी। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल या घी में भी बना सकते हैं। बटर से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। लहसुन अदरक को इतना भून लेंगे कि इसमें कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही मेरे पास बोनलेस चिकन है 250 ग्राम। इसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। चिकन को इसमें सौते करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन हमारा गल चुका है। अब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी इसमें। बहुत ही कम मसाले जाते हैं इस फिलिंग में, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्चियों का पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने वाइट पेपर शामिल किया है। साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने बंद गोभी इसमें शामिल की है। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। एक बड़ी शिमला मिर्च शामिल करेंगे, बारीक कट की हुई। सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें गाजर भी शामिल कर सकते हैं, हरी प्याज शामिल कर सकते हैं। जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो आप वो शामिल करें। फिलिंग हमारी रेडी है। सब्ज़ियों को मैंने अच्छे से भून लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे। इसी के साथ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम शामिल की है। टेट्रा पैक की क्रीम है ये। क्रीम से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फिलिंग में, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। फिलिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसके पॉकेट बनाना स्टार्ट करूँगी। 2 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके आटे की लई बना ली है। मांडा पट्टी लेंगे और मांडा पट्टी को मैंने प्लस के शेप में रखा है। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसकी फिलिंग शामिल कर दी है और इसको अच्छे से फैला लिया है। साइडों पे मैं आटे की लई लगा लूँगी ताकि मैं फ़ोल्ड करने में आसानी हो। चारों तरफ से मैंने इसकी लई लगा ली है। अब इसका एक साइड उठाएंगे और इसको ऊपर रख देंगे। इसी के साथ साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसी तरह फ़ोल्ड करते जाएंगे और इसके कोने जो हैं उसको टाइटली उसको बंद करेंगे, ताकि उसकी जो फ्राई करते वक्त उसके अंदर ऑयल ना जाए। ये देखें, इस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है अच्छे से। और ये हमारे मज़ेदार से पॉकेट तैयार है। अब इसी तरह से मैं सारे पॉकेट बना लूँगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको इसमें फ्राई करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे इसको फ्राई होने में। कढ़ाई में जितनी स्पेस हो आप उतने ही ऐड कीजिएगा। मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैंने 2 ही पॉकेट ऐड किए हैं। आपकी कढ़ाई अगर बड़ी हो तो आप 3 से 4 भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसको पलटती जाऊंगी कि ये क्रिस्पी हो जाए, इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई किए हैं। आप ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो धीमी आंच पर अगर इसको हम फ्राई करते हैं तो ये ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। अब पॉकेट मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है। दूसरे जो पॉकेट बना के रखे थे इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी। अब देखिए हमारे पॉकेट मज़ेदार से क्रिस्पी से रेडी हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से इसकी फिलिंग बनती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है खाने में। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।